व्यापी है। यहाँ पर हमें तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। सिद्ध संत, साधु संत तपस्या करते हुए और भगवान का भजन करते हुए हमें दिख जाते हैं। हम ये गरीब, इनमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, किसान, मजदूर, यहाँ तक कि हमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी परिक्रमा करते हुए दिख जाते हैं। सबके अपने अपने दुख दर्द हैं, अपनी अपनी कहानियां व किस्से हैं। इन्हीं कहानियों और किस्सों को दर्शक गणों तक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐसे ही संत की कहानी है जिनकी किडनी खराब हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उनसे बोल दिया था कि अब आप मरने वाले हैं, इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। लेकिन मैया की कृपा व चमत्कार से महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और आज प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। आज उन्हीं की कहानी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। ओम जय भोले बाबा। देवा खंड में माँ देवा की इच्छा के बिना बता सकती और यहाँ वो आ सकता है जिसको माँ देवा बुलाती है। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट पे हैं और आज से बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आज रात में काफी घनघोर बारिश हुई है यहाँ आमली घाट के आसपास के क्षेत्र में। और परिक्रमा मार्ग में आज हमें एक महाराज जी के दर्शन हुए हैं। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे, नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में जानेंगे और उनके स्वयं के बारे में, उनके अनुभव जानेंगे हम। माँ नर्मदा जी की कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा तो देवी देवताओं ने भी करी है और आज भी हमें देवी देवता माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने आते हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर सभी तीर्थ माँ नर्मदा जी से मिलने आते हैं। ऐसा कहा जाता है, पुराणों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है। और माँ नर्मदा जी की महिमा अपरंपार है। माँ नर्मदा जी की तट की महिमा अपरंपार है। माँ नर्मदा जी का तट पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है, मन प्रसन्न और एकदम शांत हो जाता है। माँ नर्मदा के जल की तरह हमारे मन में भी शीतलता आ जाती है। आज हमें एक महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं और अब हम उन्हीं के जन अनुभव जानेंगे। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी आपको साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, महाराज जी आपके मन में माँ नर्मदा जी के प्रति इतना लगाव, भक्ति कैसे जागृत हुई महाराज जी? इसमें क्या है कि हम गुजरात में राजकोट में रहते हैं। राजकोट से दूर 100 किलोमीटर से पहले हमारा गांव पड़ता है। वहाँ नर्मदा मैया के बारे में किसी को पता नहीं है, उसकी महिमा। हम लोग हरिद्वार, गंगा जी साथ हम जाते हैं। तो 2020 में मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मैं बहुत बीमार पड़ गया। मेरे किडनी की तकलीफ, जब मैंने रिपोर्ट कराया MRI कि पेट में क्या तकलीफ है, तो MRI में रिपोर्ट आया CT स्कैन में कि आपका किडनी खराब हो गया है। तो बाद में मैंने उसका ऑपरेशन कराया, पूरा फेल हो चुका है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो 2020 में मैंने ऑपरेशन कराया और 2020 खत्म होते होते 2021 में वापस उसमें इंफेक्शन फैल गया। वापस में बहुत बीमार पड़ गया। तो वापस डॉक्टर को बताया तो बोला कि दूसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दूसरा ऑपरेशन भी कराया तो भी उससे ठीक नहीं हुआ और मेरा दिन पे दिन तबीयत इतनी लथड़ती गई कि मेरा कोई बचने का चांस नहीं था। मैं चल भी नहीं सकता था, मुझे उठाने के लिए वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और 6 महीना में आयुर्वेदिक जामनगर में एडमिट रहा, उन लोगों से भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद सामने इरिन हॉस्पिटल जामनगर में रहा, वहाँ सबसे प्रख्यात फेमस डॉक्टर मेहता साहब उसके वार्ड में रहा। उसने छोटा बारीक रिसर्च किया, पूरा सर्च किया। उसके बाद उन लोगों ने वो डिसीजन लिया कि पूरा भाग खराब हो चुका है, वो निकाल देना पड़ेगा और पूरा रिस्क है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये 2000 महाराज ये निकालिए मत। 2020 में पहला ऑपरेशन करा। अच्छा, ये 2020 में पहला ऑपरेशन हुआ था आपका? कमर में भी छेद था। जी जी जी। कमर में ये महाराज जी हमें दिखा रहे हैं। कमर में छेद था, कमर में से भी इतना पस आता था और उसके बाद ये दूसरा ऑपरेशन कराया। कमर में से पस आता था और ये काट दिया है ये। जी जी। तो ये किडनी का ऑपरेशन कराया था? किडनी का ऑपरेशन पूरा मतलब अनसक्सेस हो चुका था, फेल हो गया था। 2 साल तक शरीर में से पस आया। 2 साल तक शरीर में से पस आया? 2 साल तक कंटिन्यू। अच्छा अच्छा। तो पूरा
शरीर डैमेज हो गए, भाग तो साइड पूरा हार्ड हो चुकी थी, इसको हाथ लगाएंगे और इसको हाथ लगा डिफरेंस पड़ेगा, ये शॉक होता था, ये पूरा हार्ड होता था। जी जी। तो डॉक्टर ने किया कि तीसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरे रिश्तेदार में मेरा भांजा आया और एग्रीमेंट पे साइन किया, और सुबह में डॉक्टर ने बोला कि ओटी का ड्रेस पहनो और ऑपरेशन रूम में आ जाओ। तो मैंने सोचा एक बार जो भी आदमी आएगा सो जाएगा, ऐसा कलयुग में किसी के पास सेवा नहीं कराना। पथारी में पड़े डॉक्टर के पथारी में रहे आप भजन करो और ऑपरेशन तो कराया नहीं पड़ेगा। हीमोग्लोबिन भी मेरा खत्म हो चुका था। तो सुबह में जाने के वक्त मैंने ऐसा सोचा कि कलयुग में किसी के पास सेवा नहीं कराना, मर जाए तो मर जाए। मैया के वीडियो देख के मैया की महिमा के बारे में मुझे पता चला था। 2 साल में पथारी मरा तो नर्मदा माँ की महिमा क्या है, लोग परिक्रमा कैसे करते, तो मैं नर्मदा माँ की महिमा जान के मुझे रोना आ जाता था कि हम कितने कम भागी है, ये मनुष्य लोक में आए और इतनी महिमा, देवलोक जिसकी परिक्रमा करते हैं, इतना सुंदर तीर्थ है, तो हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। हमारा कोई ऐसा अगले जन्म का जो पाप होगा कि हम कोई अवसर नहीं, तो वो सोच के मुझे रोना आ जाता था। तो मैंने ये मैया को गुहार लगाई, अगर इसमें से जो अच्छा हो जाएगा, तीसरा ऑपरेशन मुझे नहीं कराना। डॉक्टर ने मैंने मना कर दिया, मुझे तीसरा ऑपरेशन नहीं कराना। तो डॉक्टर ने उस वक्त मुझे डिस्चार्ज कर दिया, चलो अभी का अभी जाइए, घर जाइए, अस्पताल में से निकल जाइए। हाँ निकलिए। तो चालू बारिश में मैं और मेरा भांजा रिक्शा ऑटो करके बस स्टैंड पे आ गए। बस स्टैंड से मैं घर पे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता समझो एक चमत्कारी हो गया। नैया जैसे समुद्र बीच में मझधार में डूबने वाली हो और तूफान शांत हो जाए, ऐसे मेरे जीवन में हुआ। मैं चलने लगा, बस भी बंद हो गया और फिर माया में मन लग जाएगा। मैं दीपावली के 5 दिन पहले घर छोड़ दिया। ओमकारेश्वर आया, जबलपुर ट्रेन में ओमकारेश्वर आए और वहाँ ब्राह्मण देवता को मिले, वहाँ उसके पास विधि कराई और परिक्रमा में निकल गया। और मैं भी हैरान हूँ। आज डॉक्टर भी फोन करके पूछते महाराज जी आप कैसे चल सके, आप तो परिक्रमा में जाने की बात करते, लेकिन वो बोलते थे अब तुम परिक्रमा में नहीं जा सकते, वहाँ पर्वत चढ़ना उतरना पड़ता है, वजन उठाना पड़ सकता है। तो मैं भी सोचता हूँ सही बात है, मैं थोड़ा भी नहीं चल सकता, इतना कैसे चल सकता हूँ। फिर भी मैंने मैया को समझो कि सरेंडर कर दिया था, जो करेगी वो मैया करेगी, और मैं आ गया। आज मैं चल भी रहा हूँ और पर्वत चढ़ उतर रहा हूँ। तो मैं भी हैरान हूँ कि जो लोग मैंने आज तक सोचा था मैया के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे जीवन में होकर मुझे बहुत इतना आनंद हुआ कि आज मुझे नया जीवन मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैया का आपको साक्षात चमत्कार दिखा। मैया के कृपा बात मत करो। तो महाराज जी ये ऑपरेशन लेकिन अभी भी आपको ये पट्टियां ये लगी हुई है, ड्रेसिंग हुई है, तो ये तो ऐसे कितने दिन बाद ही आप ऑपरेशन होने के कितने दिन बाद मैया की परिक्रमा करने आ गए? ऑपरेशन समझो कि 2021 में पहला ऑपरेशन 2020 में किया, 2021 में वापस उसमें तकलीफ पड़ गई, तो कंटिन्यू 1 साल तो समझो कि बीमारी रहा। 2020 में भी काफी समय बीमार रहा था, तो 2021 में मैं समझो 1 साल के ज्यादा में बीमार रहा। और जैसे मैंने मानता की तो उसे आहिस्ता मैया से आपने मानता की अगर मैं इसमें जो अच्छा हो जाऊंगा, ऑपरेशन नहीं कराना, तो मैं परिक्रमा में। तो अभी आपको मैया की परिक्रमा करते करते कितना समय हो गया महाराज जी? मुझे 8 महीना हो गया। 8 महीने हो गए, मतलब 8 महीने से कंटिन्यू आप कितने किलोमीटर चलते हो डेली? अगर मैं चाहता तो कब पूरी कर लेता, लेकिन जैसे जैसे मैं तीर्थों में निकला और मैया की तीर्थों में मैया की महिमा क्या है, किस किस ने तपस्या की, उसके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ कि इतनी महिमा है और ये नो प्राइस लेस मनुष्य जीवन मिला है। तो संसार में वापस जाके तो इससे अच्छा है कि थोड़ा लाभ ले लेते हैं, इसलिए मैं चलना बंद कर दिया। जहाँ भी तीर्थों में ऊर्जा हो और जहाँ मुझे लगे कि यहाँ सेवा का मुझे अवसर मिलने वाला है, वहाँ मैं रुक जाता हूँ और वहाँ सेवा करता हूँ और आहिस्ता करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो अभी कितने किलोमीटर चल के आ रहे हैं महाराज? अभी मैं सुबह में अंजना से आगे एक बाबा का आश्रम था 11 मुखी हनुमान, वहाँ से समझो कि मैं 20 किलोमीटर अंजना से 20 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से वो।
वहां से आया हूँ। सुबह में 9 बजे से मैं निकला, तो समझो मैं चाहूँ तो 25-30 आराम से चल लेता हूँ। मैं भी हैरान हूँ। इतना मतलब कष्ट होने के बाद आपको, और सब किडनी खराब होने के बाद 2 साल तक लगातार पस आता रहा कमर से, और उससे किडनी के उससे घाव से, ऑपरेशन के उससे, और ये सब चमत्कार आपको कितना मतलब कितना चमत्कारिक लगता है ये सब सुनने में? 100% चमत्कार लगता है, क्योंकि थोड़ा भी मैंने चले तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कैसे चल सकता हूँ। जो अच्छे अच्छे लोग इतना नहीं चलते, और नंगे पाँव इतना स्पीड से चलता हूँ, वजन उठा तो मुझे बुखार भी नहीं आ रहा। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा बुखार आता है। बीच रास्ते में काफी लोग निकल गए, कोई वाहन में बैठ जाता है, लेकिन मुझे तो आनंद ही आ रहा है। आनंद आ रहा है। सबके साथ में सत्संग करता जाता हूँ। काफी मेरे दोस्त हो गए पिछले आश्रमों में, काफी भक्तों का मुझे, मेरे साथ जो दोस्त है उसको मुझे फोन आता है। अच्छा महाराज जी, आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसे है। परम मतलब सौभाग्य तो हम है क्या, मैया की महिमा लोगों तो हमारा ऐसा सौभाग्य हमारे हुआ दर्शकगण कि आप- महाराज जी सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे मतलब परिक्रमा वासियों के, मतलब एक संत के दर्शन हो रहे हैं। हमें हम देख रहे हैं कि जो जिनकी किडनी खराब हो चुकी थी, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था, और 2 साल तक लगातार पस आता रहा, और इसके बाद आपने मैया से प्रार्थना करी और आप परिक्रमा पे निकल गए और सब कुछ ठीक हो गया। मतलब कितना चमत्कारिक है महाराज जी ये। मैया अपने भक्तों के लिए खुद तप करती है। जी आप नहीं सोचोगे, मैया इतनी, जो उसका नाम ही माँ है न, तो माँ की तो बात ही मत सोचो। कोई जो उसको मैया को सरेंडर करते है, जो भी मन में इच्छा लेके आता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन आदमी को विश्वास नहीं है आपके साथ जो चाहे वो, या किनारे ऐसा किनारा है, ये माँ मैया का ऐसा दरबार है, यहाँ जो भी मन्नत लेके आ जाओ तो समझो तुम्हारा। लेकिन उसके हिसाब से तुम्हें भाव होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। ये जो मैं इतना बीमार था, तो मेरा बेटा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कैसे चलता होगा, कैसी उसकी सुविधा होगी, तो मैं फोन करता तो वो रड़ती थी। तो मैंने सोचा ये बीमार पड़ जाएगी, इससे अच्छा है। तो जैसे मैं मालसर गुजरात में आया तो उसको यहाँ बुला लिया, मेरा पांजा छोड़ने आया, और 2 महीने तक वो मेरे साथ रही। बहुत आनंद हुई। अब उसको प्रैक्टिकल देखा तो खुश है, कुछ उसको मेरी चिंता नहीं है आपकी, मतलब आपकी माँ खुश है। हाँ, आप खुश है। सोने सतयुग में लोग सोने के बर्तन में भोजन पाते थे, और त्रेता युग में चांदी के, द्वापर युग में रूपा के, और कलयुग जैसे बैठा कांसा, जर्मन, पित्तौर, और उसमें से आके लोखंड, स्टील, टिन, और आखिर जो वेस्टेड पॉलीथीन है, प्लास्टिक, उसका लोग इकट्ठा करके फैक्ट्री में बेचते हैं, और फैक्ट्री के मालिकों उसके बर्तन बना रहे हैं। बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, और शादियों में अभी उसका ही देखो ना यूज हो रहा है, प्लास्टिक का, जो हमारे आरोग्य को हानिकारक है। ये युग का प्रभाव है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। इसमें चाय पीते हैं। महापुरुषों की वाणी थी, ऐसा युग आएगा। यह युग का प्रभाव है, महापुरुषों की वाणी है। ऐसा युग नहीं आएगा, महापुरुष की वाणी का कोई महत्व नहीं रहेगा। उसने पहले ही से लिख चुका था, ज्ञान भजन करके, उसको पता था ऐसा समय आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या समाज की क्या हालत है। आने वाली पीढ़ी के लिए चैलेंज है। प्रदूषण बिगड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, उसके जिम्मेदार हम ही है। तो महाराज जी, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो मैया के तट के किनारे जो घाट है, उनपे जो पॉलिथीन है, जो कचरा है, वो नहीं लाए मैया के किनारे, फेंके नहीं, मैया में नहीं फेंके। होना चाहिए, दंड होना चाहिए। विदेश में हम देख रहे हैं कि जो गंदगी करते हैं तो उसके ऊपर दंड, वहाँ की गवर्नमेंट उस पे पैसा वसूलती है, उसके ऊपर दंड होता है। कहते थे कि मैया के तट पे 10 करोड़ तीर्थ थे, 10 करोड़, तो कमंडल से कमंडल टकराता था। तो अभी भी वो विद्यमान है वो मूर्तियां, लेकिन हमारे में जो, हमारे अंदर जो शत्रु है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, अगर वो बच्चे जैसा, बालक जैसा स्वभाव हो जाए तो समझो ये प्रत्यक्ष है। मैया के तट पर हमें कई सिद्ध संत, त्यागी, तपस्वी, महात्मा, ऋषि मुनि तपस्या करते हुए और मैया की परिक्रमा करते हुए दिख जाते हैं। कई गृहस्थ भी हैं जो मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, जो एकदम मैया के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे ही आज हमें एक महाराज जी के दर्शन हुए परिक्रमा मार्ग में, आंवली घाट पर।
और ये आंवली घाट बहुत ही सिद्ध घाट है। तो भोले बाबा की पुत्री माँ नर्मदा जी स्वयं भोले बाबा यहाँ पर विराजमान रहते हैं। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर है, ये मैया का। और हमें कई मैया के चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। मैया का तट रहस्यों से भरा हुआ है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो।